ले सकते हैं। तो गुड़ को जो है वो हम सौंठ के साथ ले सकते हैं। तो कैसे लेना है? जैसे ड्राई जिंजर पाउडर को थोड़ा सा लेना है, और फिर थोड़ा सा गुड़ लेना है, और दोनों को मिलाकर हम, यदि ज्यादा बना रहे हैं तो फिर गुड़ को 2 चम्मच कर लें, और 1/4 या हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर डाल लें, और उनको मिला करके गोली बना लें। तो इसे फिर हम खा सकते हैं जोड़ों के दर्द में, है ना? तो और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी संबंधित जो डिसऑर्डर है ना, उसको भी ये ठीक करता है। पेट में गैस है, वायु बन रही है ना? तो ये सब रोगों में, वात के बहुत सारे रोगों में यह फायदा करता है गुड़। जिंजर पाउडर और गुड़ को मिलाकर हम खा सकते हैं, तो ये वात को भी समन करेगा। तो थोड़ा सा गुड़ लेके फिर हम इसकी गोली बनाकर कर सकते हैं। और फिर ये श्वास की बीमारी जैसे जिसको रहती है ना, तो वो इनको सूंघ भी सकते हैं, उससे भी उनको असर होता है। और इसको फिर एक एक गोली हम 1-2 बार खा सकते हैं। तो जितनी भी बीमारियां हैं वायु से संबंधित, वह सब इसमें ठीक होती है। ठीक है। तो अगर इसमें पित्त के रोगों के लिए यदि यूज करना है, तो क्योंकि गुड़ भी गर्म है, और सोंठ भी गर्म है, तो शरीर में पित्त के रोगों में यदि यदि हमें पित्त के रोग में यूज करना है, तो जैसे पित्त में गर्मी, जैसे मान लो गर्मी बहुत लग रही है, और शरीर में कहीं पर घाव वगैरह है, या कुछ है, ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में जलन हो रही है ना, एसिडिटी है, या गर्मी लगती है, तो इसमें हम हरड़ के साथ ले सकते हैं। हरड़ का पाउडर और गुड़ को मिलाकर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो क्योंकि इसे अल्प मात्रा में ही लेना है, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि गुड़ भी गर्म है और हरड़ भी गर्म है। तो ये भी जो है वो गुड़ का मीठा स्वाद के कारण ये गर्मी को भी कंट्रोल करता है ना? तो ये हम ऐसा कर सकते हैं पित्त के रोगों के लिए। फिर कफ संबंधित रोगों के लिए, जैसे सर्दी खांसी है, दमा है, या फिर अस्थमा है, हाँ हर्रा, हाँ वही हर्रा है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, फैटी लीवर, हाइपोथायराइड, है ना? तो किसी भी बीमारी में जैसे ठंड लगती है, कफ होता है, तो इसमें हम गुड़ के अदरक के साथ ले सकते हैं। गुड़ लिया छोटा सा, अदरक छोटा टुकड़ा, और फिर दोनों को मिलाकर मुंह में हम रख सकते हैं। तो ये फिर ये जैसे ये वात पित्त कफ के रोगों में यदि गुड़ को अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाए, तो तीनों दोषों के कारण होने वाले जो भी रोग हैं, वे सभी पे कार्य करता है गुड़। तभी तो गुड़ को नमन किया है, गुड़ को नमस्कार किया है कि ये तीनों रोगों में बहुत ही असरकारक है। तो आप गुड़ का प्रयोग जरूर करें। कि ये ताजा गुड़ यदि हम वजन बढ़ाता है, बॉडी बढ़ानी है, तो हम पुराना गुड़ यूज करें। जो पहले बताए गए गुड़ में हमें ध्यान रखना है कि सफेद गुड़ नहीं लेना है, पीला गुड़ नहीं लेना है, क्योंकि ये तो सफेद और पीला गुड़ होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। तो जो काला कलर का गुड़ आता है, एकदम ब्राउन कलर का, वो ज्यादा अच्छा होता है ना? क्योंकि उसमें केमिकल नहीं यूज किया होता है ना? तो और संभव हो तो हमें उसे स्टोर करके भी हम रख सकते हैं, क्योंकि हाँ, बीपी के लिए भी अच्छा है गुड़, है ना? बीपी के लिए भी अच्छा है गुड़। तो गुड़ जितना पुराना होता है ना, वो आपके लिए उतना ही लाभकारी होता है। तो आयुर्वेद में ऐसी 5 औषधियाँ बताई गई हैं, जो पुरानी होने के साथ-साथ उनके गुण और बढ़ते जाते हैं। देसी गुड़, है ना? तो उसमें और ही गुण बढ़ते जाते हैं, तो उसमें एक गुण भी है, एक गुण भी है, जो जितना पुराना होता है, तो उतना ही
अच्छा होता है। जैसे नींबू का अचार कहते हैं ना, नींबू का अचार यदि पुराना होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए और अच्छा होता है ना? किसी भी हम उसको बुखार है या कुछ है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यदि सुबह खाली पेट भी हम गुड़ का सेवन करें ना, छोटा-सा गुड़ लें और हाँ, हाँ, वो ठीक है ना? थोड़ा-सा गुड़ और लें और खा मुँह में रखें और ऊपर से गुनगुना पानी पी लें, है ना? तो ये भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। इससे फ़ायदे देखने को मिले ही हैं। जैसे बालों का झड़ना है, खून की कमी है, आर्थराइटिस में भी गुड़ बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें आयरन होता है। हाँ, ले सकते हैं 2-3 साल पुराना गुड़, है ना? तो इसमें आयरन होता है और फिर ये कब्ज़ में भी लाभकारी होता है। तो और फिर सुबह में जैसा खाया रात में ये खाना खाने के बाद भी हम छोटा-सा गुड़ अपने मुँह में रख सकते हैं, है ना? देखा होगा आपने, लोग खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर ही खाते हैं। तो हम अपने पूर्वजों को भी देखा है ना? तो हम अपने दादा-दादी, नाना-नानी से भी हम पूछ सकते हैं, है ना? उनका स्वास्थ्य पहले क्या है, पहले के ज़माने में चीनी नहीं होती थी, है ना? तो उस समय वे गुड़ ही का उपयोग करते थे, है ना? और उस समय ये जो अभी-अभी इतनी सारी बीमारियाँ आई हैं, मिल्क के साथ में नहीं लेना है, ऐसा है आयुर्वेदा में कि मिल्क के साथ गुड़ मिलाना थोड़ा-सा, है ना? या फिर मिल्क पी लो, फिर गुड़ खा लो, है ना? तो गुड़ के बारे में भी पूछ सकते हैं कि गुड़ कितना अच्छा है। तो इसके लिए हम अपने पूर्वजों के साथ थोड़ा-सा बैठें, बात करें कि वे पुराने ज़माने में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखते थे और क्या-क्या चीज़ें खाते थे, है ना? क्योंकि ये जो आजकल जो इतनी नई-नई बीमारियाँ हैं ना, वो पहले थी ही नहीं, है ना? तो ये सब हम हाँ, टी में जा डाल सकते हैं। टी में लेकिन कभी-कभी क्या है, दूध डालो तो कुछ फट जाता है ना, तो हम गैस बंद करके फिर उसमें दूध डाल दें। कभी-कभी कोई गुड़ से फटता नहीं है, किसी गुड़ से फट जाता है। तो गैस बंद करके फिर दूध डालें और उतार दें। या फिर दूध को भी गरम कर लें और अ, जो चाय है वो गुड़ की तो बन ही रही है, फिर उसमें हम दूध और चाय दोनों को मिला के गैस बंद कर दें। इससे भी दूध चाय नहीं फटेगी, नहीं तो फिर चाय फट जाती है कभी-कभी। जैसे कभी-कभी अदरक डालो फट जाती है ना, उसी तरह। फिर दाँतों के दर्द में भी ये बहुत काम की है क्योंकि हाँ, वो भी कर सकते हैं। ऊपर से गरम दूध उस चाय में डाल लो तो चाय ठंडी भी नहीं होगी, है ना? ऐसा भी कर सकते हैं, है ना? तो क्योंकि दाँतों के लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें कैल्शियम है ना? तो मीठा खाना भी अच्छा है, खाना खाने के बाद गुड़ खाओ, मीठा खाने से अच्छा। पर पहले के कहते थे कि जी लोग कि मीठा खाना मीठा जो है वो कुछ भी थाली में यदि मीठा है तो उसको खाना खाने से पहले खाओ, है ना? ऐसा भी कहते हैं। तो ये जो गुड़ है वो आप ज़रूर खाइए थोड़ा ना थोड़ा और चीनी को जितना अवॉइड कर सकते हैं, उतना अवॉइड करें। क्योंकि देखिए भगवान की पूजा में भी जब हम कुछ प्रसाद बनाते हैं ना, तो उसमें गुड़ ही डालते हैं, है ना? या गुलगुले बनाएँ या फिर साउथ में जो पायसम बनाते हैं, है ना? तो ये सब में गुड़ ही यूज़ करते हैं। तो हमारे पूर्वज जो जैसा खाते थे, उस तरह से हम इस गुड़ का उपयोग करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो ज़रूर आप गुड़ खाएँ। डूरा जी? जय गुरुदेव। जय थैंक यू भारती जी। सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें। वीडियो ऑन करिए प्लीज, ठीक है? मोनिका जी प्लीज वीडियो ऑन करिए।
थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। रीना जी, आपसे नहीं बोल रही मैं। अंजलि मित्तल, इंडिया। अंजलि जी, सरबानी जी, 2-4 लोग तो करो कम से कम, किसी से लगे बात कर रहे हैं। सरबानी जी प्लीज, थैंक यू। रेडमी कौन है? रेडमी प्लीज आप करें। अंजलि जी प्लीज करिए। थैंक यू, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। आपको मैंने पहली बार देखा आज। आप आते हो पहले कभी आए हो? अच्छा, आप म्यूट है। चलिए। उषा उषा जी हाँ आ जाए क्या? उषा हाँ, जी उषा, उषा जी दिख नहीं रही मुझे। ये है ना नीचे। अच्छा, चलो करेंगे। प्लीज जो कर सकता है, थैंक यू वेरी मच। वंदना जी, अभी हम शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू होलिस्टिक कुकिंग। हाँ, मैंने मई में किया ना कोर्स, एंड फिर जून में रिपीट भी किया था। अरे वाह, कोर्स आपने किया था, आपने रिपीट भी किया? हाँ, जून में रिपीट भी किया था ना, और That, मई में किया था। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा हुआ आप आए हैं। हाँ, मिलेट्स यूज कर रहे हैं 2 साल से। अभी अभी इस कोर्स में आने के बाद मालूम पड़ा कैसे उसे भिगोना है, करना है। पहले मालूम नहीं था कि 6 घंटा भिगोना है, वो सब मालूम नहीं था। अब सब, हाँ, आप आते रहिए, और खासकर मिलेट के सेशन जब आते हैं उनमें जरूर आया करिए। वैसे भी आया करिए, क्योंकि अच्छा रहेगा। रोज कुछ ना कुछ नया मिलता ही है ना? हाँ हाँ, वो तो है। अभी चलिए। मालूम नहीं था ना, अरारोट के बारे में मालूम नहीं था वो कि इट इज हेल्दी। वो आके पता चला कोर्स में। नहीं तो हम सोचते थे कॉर्नफ्लावर और अरारोट एक ही है। चलिए, गुड गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आपको तो औरों को भी बताना चाहिए और ले आना चाहिए अपने साथ। हाँ हाँ, अभी मैं तो आयुर्वेद से ही ठीक हुई हूँ, एंड और आई एम इंटरेस्टेड कि कुछ भी नया मिल जाए तो मैं करती रहती हूँ। हाँ, तो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। आप व्हाट उसमें फॉलो अप में नहीं आए थे? हाँ, ठीक है। आए थे? वीडियो नहीं ऑन किया था, वीडियो नहीं ऑन किया था। घर में ऐसे ही बैठे रहते हैं तो वीडियो नहीं ऑन किया कोई था। बात नहीं, यहाँ कोई और कुछ नहीं देखता, बस सिर्फ बातें सुनते हैं हम लोग। हाँ। चलिए, हम्म, चलिए ठीक है। वेलकम, हाँ। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ इंट्रो। तो हम कहाँ से शुरू करें अब? होलिस्टिक कुकिंग। पहले हम ये देखेंगे कि होलिस्टिक कुकिंग मेथड क्या डिफरेंट है फ्रॉम अदर मेथड्स ऑफ कुकिंग। नॉट एग्जैक्टली कुकिंग, होलिस्टिक जो भी देता है हमको, वो हमारी पूरी बॉडी के लिए देता है। नॉर्मली क्या होता है, किसी एक ऑर्गन के लिए होता है, भाई ये खाना इस ऑर्गन को ठीक रखता है, ये खाना इस ऑर्गन को ठीक रखता है, जनरल ऐसे होता है। या डिजीजेस होते हैं, तो किसी डिजीज के लिए ये खाना है, किसी और डिजीज के लिए कोई दूसरा खाना है। तो ये जो होलिस्टिक खाना है, ये जो होलिस्टिक कुकिंग है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। It is not specified for any disease or for any organ. It is holistic. That means it is for our full body. सब के लिए है, पूरी बॉडी के लिए। हम कैसे हम अपनी 100% बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए पहले हमको देखना पड़ता है कि हम जो खाना खा रहे हैं, कि क्या वो हम सही खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि खाने से ही हम स्वस्थ रहते हैं और खाने से ही हम
अस्वस्थ भी हो जाते हैं, अनहेल्दी भी हम हो जाते हैं, बिकॉज वी कमिट सम मिस्टेक्स इन ईटिंग, और स्वस्थ भी हम तभी रहते हैं जब हम कोई गलती नहीं करेंगे खाना खाने में. So it is a 100% healthy program, 100% nutrient, full of nutrition food. पौष्टिक आहार जब हम खाते हैं तो हम 100% स्वस्थ हो जाते हैं. वो सब चीज को, सारे ऑर्गन्स को अच्छा लगता है, उसमें कहीं कोई ऑर्गन रिजेक्ट नहीं करता है पौष्टिकता. ऑर्गन्स रिजेक्ट करते हैं हमारे अंदर के जब हम कुछ गलत खाते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, इमीडिएटली उसको रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, तो जब हम देखेंगे हमारा खाना, हम क्या खाते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, तो उस समय हमको लगता है कि हमें खुद को भी थोड़ा पहले अपना जानना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या सूट करेगा, ये भी हमें देखना है. अच्छा लगना तो बाद की बात है. फर्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज गुड फॉर अस. गुड फॉर अस मीन्स फूड जो है दैट गिव्स अस द मैक्सिमम पौष्टिकता. हमारी सारी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, खाना खाने से. तो क्या हमें वो पौष्टिकता मिलती है जो हम खाना खा रहे हैं? उससे हमें ये पौष्टिकता मिलती है जो हमारी सेहत को जरूरी है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स. तो ये हमको देखना है क्या ये उस खाने में है. तो अब क्या क्या होना चाहिए वो हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि हमारे लिए क्या पौष्टिक है. मगर इस कोर्स में हम उससे पहले आपको ये बताएंगे कि हम लोग सब डिफरेंट है. हम लोग डिफरेंट है क्यों? क्योंकि अगेन वी आर अ पार्ट ऑफ दिस नेचर. नेचर में भी सब कुछ डिफरेंट है, हालांकि सब लोग एक ही मिट्टी से बने हैं. वी आर ऑल मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट इज फायर, वाटर, फायर, वाटर एंड अर्थ, पृथ्वी एंड एयर. ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको पंच महाभूत भी बोलते हैं. तो सब कुछ इस ब्रह्मांड में 5 एलिमेंट्स का बना है, और हम भी उसी 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं. सारी वेजिटेशन जो भी कुछ उगता है वो भी उन्हीं 5 एलिमेंट से बना है. जितनी वैरायटी है एनिमल किंगडम में, जानवरों की, परिंदों की, कीड़े मकोड़ों की, वो सब इसी 5 तत्वों से बने हैं. और हम जो ये खाना खाते हैं ये भी इसी 5 तत्वों से बना है. ये सब मीन्स कि हम एक ही चीज से बने हैं, बट येट वी आर डिफरेंट. वी आर डिफरेंट क्यों? क्योंकि हमारी प्रकृतियां अलग अलग हैं, और उन प्रकृतियों की वजह से हमारी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो जाती हैं. तो प्रकृति क्या है? प्रकृति है एक क्वालिटी समझिए आप, या एक दोष समझिए. जैसे वात, पित्त एंड कफ, ये क्वालिटीज लेकर हम पैदा होते हैं, ये हमारे साथ आता है. दिस इज बॉर्न. और ये तीनों प्रकृतियां हम सब में होती हैं, क्योंकि हम इन तीनों प्रकृतियों से चलते हैं, ये हमारा काम करते हैं. हम यही 3 प्रकृतियां हैं. अगर मेरे को पूछे आप क्या है, तो मैं कहूंगी वात, पित्त, कफ. Otherwise we are nothing. We are doing nothing for the body. Everything is done by these prakritis. तो बीमार हम क्यों होते हैं? क्योंकि जब ये प्रकृतियों में कोई दोष आ जाता है. दोष मीन्स विकृति आती है. नॉर्मल जब हेल्दी होता है तो सब ठीक है, पर जब हम कोई गलती करते हैं खाने में, अनवारंटेडली, इन द सेंस कि हमको पता नहीं होता हम गलत चीज खा रहे हैं, तो इनमें दोष आ जाता है. इन प्रकृतियों में वो विकृति कहलाती है. उसके बाद हम बीमार हो जाते हैं. तो इसलिए हमको अपनी प्रकृति जानना बहुत जरूरी है. उसके लिए हमें आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, देखने के लिए, अपनी नाड़ी दिखाने के लिए. नाड़ी दिखाते हैं. नाड़ी मीन्स दिस, ये हाथ की जो कलाई होती है ना, वहां पे जो नाड़ी होती है दोनों हाथों में, कोई सा वो देखते हैं, आपकी प्रकृति बताते हैं.
तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उस प्रकृति के लिए कौन सा खाना नॉर्मल है। दैट मीन्स जब हेल्दी होता है बंदा, जब पित्त हेल्दी है तो उसको क्या खाना चाहिए, अगर पित्त में कोई विकृति आई है तो उसको कौन सा खाना देना है, या कौन सा खाना उसे कम देना है, कौन सा खाना उसको बंद करना है, कुछ अवॉइड करना है। ये सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे। तीनों प्रकृतियों के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और खाना भी बताएंगे, कौन सा हमें उनको देना है, कौन सा नहीं देना है। और इसीलिए इनको दोष भी बोला जाता है, पित्त दोष, वात दोष, कफ दोष। दोष मीन्स डिफेक्ट, इम्बैलेंस। ठीक है, जब हमको पता चल गया अब हमको कौन कौन सा खाना खाना है, तो 50% ऑफ हमारा काम हो गया। तो हम, जब लोगों को पता चलता है ये हमारे लिए अच्छा है, तो सब लोग अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं। तब तक, चाहे जब तक उनको मालूम नहीं होता है, चाहे वो ना माने, बट वंस दे नो कि ये सब्जी उनके लिए ठीक नहीं है, तो नहीं खाएंगे। एक बार रजिस्ट करेंगे, बट अल्टीमेटली वी नो कि हम सब चाहते हैं अपने लिए अच्छा खाना, और हम सब चाहते हैं स्वस्थ रहना। तो जब आप ये जानेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गो फॉर इट, एवरीबडी विल गो। घर में फिर सब लोग वेट, अगर चलो ठीक है देखते हैं, ट्राई करते हैं। जब ट्राई करते हैं तो देन दे लाइक इट, 90% लाइक इट। तो उसके बाद आता है खाने को बनाना, पकाना। अच्छा, आप देखेंगे पहले जमाने में जो बड़े हैं इस समय, 50s में भी हैं, 50s से अबव भी हैं, उन्होंने अपनी दादियों को देखा होगा, दादी, नानी, चाची। उस समय बीमार नहीं होते थे लोग इतना जितना अब होते हैं। और उस समय जानते ही नहीं थे रूमेटॉइड क्या होता है, आर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टो आर्थराइटिस का नाम ही नहीं सुना था हमने। मैंने तब सुना जब मुझे हो गया। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि उस समय खाना जो बनता था वो जनरली आग पे बनता था, लकड़ी के आग पे बनता था, मिट्टी के बर्तनों में बनता था। मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पीतल के बर्तनों में भी बनता था। और ये जो आग की आंच होती है, वो इतनी, कितनी भी लकड़ी आप जलाओ वो उतनी तेज नहीं होती है, उसमें खतरनाक तेजी नहीं होती है, धीरे धीरे बनता है और बहुत अच्छा पौष्टिकता बरकरार रहती है। ऐसा था वो खाना जो हमने तब खाया, हमने बचपन में। बहुत लोगों ने तो खाया ही नहीं होगा जो हमारे इस ग्रुप में जो यंग है। तो अभी ये डेफिशिएंसीज जो हमारे में आ जाती हैं विटामिन्स की और मिनरल्स की, वो किस लिए आती है? क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं, आजकल जो आजकल के उपकरण है खाना बनाने के, उनसे पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। और कुछ कुछ उपकरणों से तो पौष्टिकता पूरी नष्ट हो जाती है। और कुछ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जो हमने बिजली से चलने वाले उपकरणों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया किचन में, वो भी पौष्टिकता नष्ट करते हैं। खाली वो नहीं, वो उल्टा उनको हानिकारक बनाते हैं। वो भी अपना उनका जो योगदान होता है वो हानिकारक होता है। दे गिव अस टॉक्सिन्स। ठीक है, तो इस वजह से ये कमियां आने लगी विटामिन्स और मिनरल्स की, जिसकी वजह से बीमारी भी आती है, कमजोरियां आती हैं। फिर सप्लीमेंट्स खाओ, और हर केमिकल्स ही हैं, दवाइयां भी केमिकल्स है, और केमिकल कोई भी हमारी नेचुरल बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें नेचुरल बॉडी के साथ जितना नेचुरल रह सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। तो हम खाना बनाने के लिए आपको बताएंगे कौन से तरीके अच्छे हैं जिससे पौष्टिकता बरकरार रहती है या मिनिमम पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। कभी कभी हम सब्जी काट के, जैसे लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, हम पहले काटते हैं, साफ करते हैं, फिर धोते हैं, तो आप देख लीजिएगा उसमें कितना हरा पानी निकलता है। वो जो हरा पानी है, दैट इज उसकी पौष्टिकता वेस्ट हो रही है। तो पहले उसको धोइए, फिर उसको काटिए, तो वहां थोड़ी सी हो गई पौष्टिकता खत्म, काटने वाटने में हो जाता है।
मगर कुकिंग जब आप करोगे तो मैक्सिमम बचेगी। वो सब हम आपको इस कोर्स में बताएंगे, मेथड्स ऑफ कुकिंग कोर्स, कुकिंग कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जब हमारा ये पौष्टिक खाना बन गया, उसमें हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, ये खाना आपको कब खाना है, कैसे खाना है, क्योंकि ये जो अपना यूनिवर्स है, इसका एक टाइम साइकिल है जो कि हम सबको फॉलो करना होता है। नेचर फॉलो करता है अपना टाइम साइकिल, तो इसीलिए हर ऋतु टाइम से आती है, हर वेजिटेबल अपने टाइम पे आती है, कोई 1 महीना पहले नहीं आती, 1 महीना आगे नहीं आती है, हर फल अपने टाइम पे आता है। इसी तरह से हमारे लिए भी प्रकृति ने, नेचर ने एक टाइम साइकिल रखा है कि हमें कब खाना खाना चाहिए और कब हमें सोना चाहिए। मगर हम लोग वो, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदल गया है इस समय, हमने वो, इट हैज गॉन फॉर अ टॉस। बहुत कम लोग हैं जो टाइम से खाना खाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो टाइम से सोते हैं, क्योंकि ये जो हमारा लाइफस्टाइल है करंटली, इसने हमारे ऊपर इतने प्रेशर्स डाले, तो डिमांड है हमारी, हम चाहकर भी कभी कभी हम नहीं कुछ कर सकते। इट इज जिसको कहते हैं ना डिमांड ऑफ द डे, कि हमें देर हो जाती है, एवरीबडी इज प्रोफेशनली बिजी, अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं कि हम ये काम बाद में करें, पहले खाना खा लेते हैं। एक नॉर्मल ट्रेंड सा है कि सब काम खत्म करके आराम से बैठ के खाना खाएं। कहते तो हम जरूर है कि आराम से खाएंगे, पर खाते कभी आराम से नहीं है। सो टाइम साइकिल को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पे हमारी सेहत डिपेंडेंट है, अच्छी सेहत हमारी डिपेंडेंट है बड़ी हद तक हमारे टाइम पे खाना खाने की। So we will give you the time zones also, that आयुर्वेदा साइकिल ऑफ टाइम हम बताएंगे आपको कि आपको कब ब्रेकफास्ट खाना है, आपको कब लंच करना है और आपको कब डिनर करना है, और आपको क्या खाना है। ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में लंच में आपको क्या खाना चाहिए और डिनर में आपको क्या खाना चाहिए, ये हम आपको सब दे देंगे, ठीक है। ये इसलिए है कि हमें बॉडी को टाइम देना है। टाइम साइकिल मींस फंक्शंस कितने, हमारे को किचन में कितना काम होता है, तो हम भी अपना टाइम टेबल बनाते हैं, किस समय क्या करेंगे, किस समय क्या करेंगे, ताकि हर एक चीज हम देख सकते हैं। इसी तरह बॉडी की हर फंक्शन को बहुत प्रॉपरली काम करने के लिए अपना टाइम चाहिए, पर हम उन, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हम उसमें बहुत दखलंदाजी करते हैं जब हम टाइम की पाबंदी नहीं रखते। जब उसको डाइजेशन का टाइम होता है, हम उस समय खाना खाते हैं, जब उसको एलिमिनेशन का टाइम होता है, हम उस समय उठ के बैठते हैं। उसकी एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाती है। वो एनर्जी जो हमको क्या करती है, जो हमको, इट मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर, इट हेल्प्स आवर मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तभी अच्छी रहती है हमारी जब हम टाइम से खाना खाएं। तो टाइम से हमारा खाना पचेगा, तो टाइम से हमारी एनर्जी मिलेगी हमको, एवरीथिंग विल बी स्मूथ। तो वो टाइम साइकिल हम आपको देंगे इस कोर्स में। उसके बाद आता है पेरिफेरल फूड आइटम्स, दैट मीन्स स्नैक्स है, या कभी कभी हम लोग कुछ अच्छा खाना, समथिंग डिफरेंट खाना चाहते हैं, तो स्नैक्स बनाते हैं, मिक्स्ड वेजिटेबल्स बनाते हैं, या मिक्स्ड फ्रूट चाट बनाते हैं। जनरली स्नैक्स में ही हम मिक्सचर करते हैं, कभी कभी हम खिचड़ी भी बनाते हैं, अनाज भी मिक्स करते हैं। मगर चूंकि ये इस ब्रह्मांड में वी आर सो डिफरेंट, हालांकि हम एक ही चीज से बने हैं, यट वी आर डिफरेंट। हम भी ह्यूमंस भी हर किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होते ना, हमारा फ्रेंड्स वही होते जो हमारे जैसे होंगे। इसी तरह वेजिटेबल्स में भी
फ्रूट्स में भी, हर खाने के आइटम में वही चीजें आपस में मिलती हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कंपैटिबल होती है, आपस में मिलती हैं। पर हमें ये नहीं पता, हमको कैसे पता चलेगा किस सब्जी की क्या प्रॉपर्टी है। अभी हमको इस कोर्स में ये पता चलेगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलाने चाहिए ताकि हमें विरुद्ध आहार न मिले। दिस इज कॉल्ड विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार मीन्स वो भोजन, आहार मीन्स भोजन जो हमारी सेहत के विरुद्ध जाता है। तो वो बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें नहीं मिलाने चाहिए, उनसे क्या क्षति होती है, नुकसान होता है उनसे, और कभी कभी परमानेंट नुकसान भी हो जाता है, कभी ठीक भी हो जाते हैं कुछ। सो इट इज बेटर टू अवॉइड। तो उस चीज को हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं खानी। विरुद्ध आहार के बाद आता है अल्कलाइन वाटर। ये अल्कलाइन वाटर, इसकी लाइफ अभी थोड़ी कम ही है, अभी कुछ सालों से ये चल पड़ा है। क्यों चल पड़ा है? क्योंकि एसिडिटी ज्यादा हो गई। बाहर का खाना खाने से एसिडिटी की बीमारी ज्यादा प्रेवलेंट हो गई, इट्स बिकम वेरी कॉमन। तो उसको हम कैसे दूर करें? क्योंकि एसिडिटी मींस हीट ज्यादा होना, अंदर से एसिड गर्मी होना, जो हमारा बहुत नुकसान करती है हमको। तो उसे हमको एकदम कर्व करना है, उसको शांत करना है, ठंडा करना है। तो उसके लिए जनरली दवाइयां मिलती हैं, एलोपैथिक डाइजीन भी होती हैं देर, और कुछ सिरप्स भी मिलते हैं, पर वो कुछ नहीं करते। तो हम लोग आपको अल्कलाइन वाटर बनाना सिखाएंगे। अल्कलाइन वाटर फॉर हेडेक, अल्कलाइन वाटर फॉर कफ, अल्कलाइन वाटर फॉर boosting your immunity, and alkaline water for digestive problems, gastric problems. तो वो आप पिएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। तो उसको पीने के बाद आप ठीक तो हो जाएंगे, बट देन यू हैव टू सी एंड वॉच व्हाट यू ईट। यू शुड ईट मिनिमम एसिडिक फूड। हमें वो खाना खाना चाहिए जो डाइजेशन पे इजी हो, ठीक है ना, और मैक्सिमम एनर्जी दे हमको। और जब आप एसिडिक खाना कम खाएंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी काम भी स्मूथली हो जाएंगे, ठीक है। देन कम्स टेस्ट। खाने में टेस्ट का बहुत महत्व होता है। आजकल तो ज्यादा फोकस इज ऑन टेस्ट, कुछ अच्छा खाने का मन करता है। वो कॉन्सेप्ट इस समय बहुत कम है कि कुछ पौष्टिक दे दो। किसी से आप कोशिश करिए, सुनेंगे क्या हम ये कुछ, मुझे कुछ ताकत वाला चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या बोल रही थी मैं, हाँ, टेस्ट में जितने भी टेस्ट हैं वो हमको सारे खाने हैं। मगर आप भी देखेंगे, आप भी जानते होंगे कि सारे खाने सबको अच्छा नहीं लगता, सारे टेस्ट सबको अच्छे नहीं लगते। किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, किसी को खट्टा ज्यादा पसंद है, और तीखा बहुत लोग खाते हैं, प्रेफर करते हैं। प्रेफरेंसेस ओके, बट अदरवाइज हमें देखना है कि हम सारे ही टेस्ट्स का टेस्ट करते हैं एक दिन में। अब अगर हम मीठा कहते हैं तो जरूरी नहीं है मिठाई खाना, कुछ भी खा सकते हैं, वो हम आपको कोर्स में बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक ही खाएंगे तो उससे भी हमको विकृति आ सकती है। ये जो प्रकृतियां हैं इनमें इम्बैलेंस आ जाता है जब हम ज्यादा किसी एक ही चीज को खाते हैं, ठीक है, फाइन। उसके बाद आता है अपना किचन। ये जो रोजमर्रा की जिंदगी है हमारी, कभी हमको फ्लू हो जाता है, कभी वायरल हो जाता है, ये सब चीजें चलती रहती। कभी बुखार हो जाता है जो पता भी नहीं चलता कई दिन तक किस चीज से है, जुकाम खांसी होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स तो चलती रहती हैं, खांसते रहते हैं, नाक बहती रहती है, या
सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमारे किचन में प्रावधान है। देयर इज एवरीथिंग टू कट आवर वायरल शॉट। अगर वायरल फीवर हुआ है तो उसको फाइट करने, उसके साथ लड़ने के लिए भी हमारे किचन में मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, जो हमको इतनी ताकत देते हैं कि हम वायरल को हरा सकते हैं और जल्दी छुटकारा मिल सकता है। ऐसे ही संक्रमित कुछ डिजीजेस होते हैं, कंटेजियस डिजीजेस जो होते हैं, तो उनके लिए भी हमारे किचन में एंटीडोट है जो हमको उससे रोकने में मदद करे। कंटेजियस डिजीज को, संक्रमित डिजीज को रोकने में जो मदद करे वो भी है हमारे किचन में। पत्तियां भी, मतलब हर्ब्स एंड स्पाइसेस। देन अगर अस्थमा है तो अस्थमा को भी रोकने का है। अस्थमा मीन्स कुछ लोगों को पता नहीं है, जब आप ठीक से ब्रीद नहीं कर पाते हैं। ठीक से ब्रीद क्यों नहीं कर पाते हैं हम? क्योंकि हमारे लंग्स में पूरी सांस नहीं जाती है। पूरी सांस नहीं जाती। हमारी लंग की कैपेसिटी बहुत होती है, मगर हम सिर्फ 30% ही अपना लंग इस्तेमाल करते हैं। जब हम नॉर्मल होते हैं, सांस लेते हैं, हमें थोड़ी पता चलता है हम सांस लेते हैं, पर हम लेते हैं। सांस अपने ऑटोमेटिकली अंदर आती है और बाहर चली जाती है। हाँ, दमा का रोग। थैंक यू। वी आर नॉट अवेयर, कॉशियसली नहीं हम सांस ले रहे होते ना। अभी मैं बात कर रही हूँ तो सांस अपने आप चलती है, मगर आई एम नॉट कॉन्शियसली ब्रीदिंग। तो क्या होता है, हमारे फेफड़ों में हम सिर्फ अभी 30% यूज करते हैं, ऐसे अनकॉन्शियसली जो चलता रहता है। एंड इफ वी डू दिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये हम करते रहेंगे हमेशा, तो हमारे निचला हिस्सा जो लंग्स का है ना, वो चिपक जाता है। फिर उसको एक टाइम ऐसा आता है कि उसमें सांस नहीं जाती, हवा नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाता। उससे हमें फिर अस्थमा हो जाता है और फिर सीवियर भी हो जाता है कई लोगों को। तो उसके लिए भी हमारे किचन में है कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ही पता चला कोई सांस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे पास तरीके हैं उसको रोकने के लिए। ठीक है। और एक चीज और मैं बताऊंगी आपको कि ये जो दमा का रोग है, ये क्योरेबल है, 100% ठीक हो जाता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दवाई इसकी है कि आप, अगर यहाँ पर कोई है ऐसा जिसको ये दमा का रोग है, तो आप सबसे पहले जब सुबह उठते हैं, उस समय आपको अपने घर का एग्जॉस्ट ऑन करना चाहिए। एग्जॉस्ट अगर है किचन में, या चिमनी अगर है, आजकल चिमनीज भी होती है, उनको आप ऑन करिए। तब उसके बाद आप अपना ब्रश व्रश जो भी करता है, जो भी करना है वो आप बाद में करिए। वो एग्जॉस्ट ऑन करने से क्या होता है कि जब जो हवा हमारे घर के अंदर होती है, वो एग्जॉस्ट बाहर निकालता है, बाहर फेंक देता है। चिमनी भी बाहर फेंक देती है। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है वो डायरेक्शन लेने में बाहर जाने की। नहीं तो घर की हवा इधर उधर ही होती है, इस खिड़की से आती है, उस खिड़की से जाती है। ये चिमनी और एग्जॉस्ट हवा को एक डायरेक्शन देती है बाहर निकलने की। उससे क्या होता है, जब आप किचन में काम करना शुरू करेंगे, आपका जो धुआं है, ये आपको दिखेगा नहीं, पर खाना बनाते बनाते भाप भी धुआं ही होती है, वो सीधी बाहर जाएगी, वो घर में नहीं फैलेगी। एक वो बहुत बढ़िया क्योर है। दूसरा है परमानेंट क्योर, कि आपको लंग्स का इस्तेमाल करना है, रेगुलरली आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से आपकी लंग कैपेसिटी पूरी हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि हमारे जितने भी टॉक्सिन्स जाते हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही जाते हैं, वो सब, अब तो हम पसीना नहीं आता ना हमको, ना हम चलते हैं,
ना हम घर में एसी में बैठते हैं, पसीना ही नहीं आता, पसीने से कितने टॉक्सिन्स बाहर निकलते थे, सीढ़ियां भी नहीं रही। तो इस वजह से वो टॉक्सिन्स हमारे अंदर ही रहते हैं और उससे भी हमारी ये जो बीमारियां हैं बढ़ जाती हैं। तो हम लंग्स के थ्रू मैक्सिमम टॉक्सिन्स बाहर निकाल सकते हैं 90%, क्योंकि इमीडिएटली हम सांस लेते हैं, इमीडिएटली छोड़ते हैं। सांस छोड़ना मीन्स हमने गंद सारी बाहर निकाल दी। लंग्स जो है वो सांस को साफ कर, ऑक्सीजन को साफ कर, इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, जितना भी हमने अंदर सांस ले गए हैं उसको साफ करते हैं, और इमीडिएटली जो उसके पास गंदा आता है बॉडी का सांस, उसको बाहर छोड़ देती है लंग्स। मीन मैक्सिमम एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स हैपेंस थ्रू लंग्स। तो ये हमारे पास एक टूल है जिसको हम हमेशा टिल द एंड उसको हम रख सकते हैं हेल्दी, और हमें सांस की कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो उसके लिए आपको प्राणायाम करने चाहिए, और वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम्स इज सुदर्शन क्रिया। इट इज अ सेट ऑफ 3 प्राणायाम्स, और उससे बिल्कुल ठीक आप फिर भूल जाओगे जिसको भी हो कि हमें ये, और फिर हो ही जाता है थोड़ा। वंस वी स्टार्ट एजिंग तो सांस थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाती है, मगर अगर आप यंग एज से ही करेंगे तो आपकी सांस कभी कम नहीं होगी। ठीक है, तो आप करिए, मेक सम एफर्ट हियर, यू हैव टू मेक एफर्ट्स, क्योंकि टू बी हेल्दी नीड्स टू मेक सम एफर्ट्स। हमारी तरफ से योगदान होना चाहिए कि हम अपनी सांस बरकरार रखे, अच्छी से रखे, ताकि सारी गंद बाहर जाए। मैक्सिमम टॉक्सिन्स, रिमेंबर मैक्सिमम टॉक्सिन्स आर eliminated by through our lungs. ठीक है, so that is it. What else? Anything आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन? ये सब हम आपको बताएंगे, बाकी चीजें आपको, अच्छा रेसिपीज से भी हम आपको कम से कम 4-5 रेसिपीज रोज मिलती है। 3 दिन का कोर्स है हमारा, 9th 10th 11th जुलाई। 2 बैचेस है, 3 to 5 एंड दिन का, और रात शाम का है 7 to 9, और इसका डोनेशन है 1200 रुपए। वो कुछ भी नहीं है, आपकी पिछले वाली जेब में होगा, याद भी नहीं होगा वहां 1200 रुपये रखा हुआ है। इट्स सच ए नॉमिनल फी कि वन फॉरगेट्स कि 1200 रुपए भी है पर्स में या जेब में। एंड प्लीज उसको निकालिए एंड गेन दिस नॉलेज, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और एक बात और है, इस कोर्स में जब आपकी पहचान अपने आप से हो जाएगी तो आप क्या करोगे, आपको पता चलेगा कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो क्यों आता है, या अगर आप लेजी हैं तो क्यों है, या अगर आप हिलते ही नहीं हैं तो क्यों है, या आप बैठते ही नहीं हैं तो क्यों है। इस सब का कारण आपको पता चलेगा, क्योंकि ये आपकी प्रकृति की वजह से है। तो आप समझ जाएंगे, अगर आपके दोस्त या आपकी बहन, आपके बहन या भाई में कोई आपको अच्छी नहीं लगती उनका कुछ एक्शन, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, झगड़ा करते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में रूठ जाते हैं, ये सब लक्षण जो है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये हमारी प्रकृतियां कराती हैं। तो हम बेमतलब एक दूसरे पे चिल्लाते हैं। तो हम ये सीख जाते हैं एक्सेप्टेंस, सबको हम मान ले, एक्सेप्ट, अपनाएं, जो भी सिचुएशंस को और ह्यूमन बीइंग्स को भी हमें उनको मानना है कि ये गलती अगर कर रहा है तो ये, इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। जब हम कुछ कहेंगे ही नहीं, किसी की गलती को पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे जब आप किसी को टोकेंगे नहीं, यू वोंट बी जजमेंटल कि आप ये ऐसा है या वैसा है, या किसी को बोलोगे तुम ऐसे हो। दूरा जी,
रुक गया। शायद दूरा जी का नेट चला, वो हो गया। लॉक हो गया है ना भारती जी? हाँ, लग रहा। हाँ, मुझे कुछ बोलना है, इसीलिए मैं अभी बात कर रही हूँ। 2-3 मिनट मेरा भी कुछ सुन लो। हाँ, तो शाम को 6 से 7 वापस एक सेशन है, मिलेट के खाखरा कैसे बनते हैं अलग अलग फ्लेवर में। अभी तक मैसेज नहीं भेजा है, अब भेज देंगे थोड़ी ही देर में, तो जरूर से आप लोग जुड़िए और लोगों को भी जुड़ाओ। हाँ, थोड़े 5 मिनट की सेवा ले लो, मैसेजेस डाल दो बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये फायदा मिले। खाखरे का फायदा मिले ऐसा नहीं है, हाँ, जो हमारा ज्ञान का फायदा रहता है उसके लिए मैं बोल रही हूँ। क्यों ऐसे बोली कि हम जो कर्म करते हैं ना उसका क्या फायदे है या क्या गैर फायदे है। तो एक गैर फायदे की स्टोरी बताती हूँ। हाँ, वो पर हम कौन से कर्म करते हैं उस पे वो रिजल्ट है। पर एक जो स्टोरी है वो सिंपल सी एक स्टोरी है कि एक गरीब मतलब गरीब गांव मतलब गांव में सब बहुत सारे लोग गरीब रहते थे। वो गरीब वहां पे ऐसे थे कि उनकी दूध वगैरह का मतलब कुछ गाय बैल भैंस उनके पास होंगे, तो उनके पास से मक्खन बनता था। हाँ, पर इतने गरीब थे कि वजन की तराजू रहती थी उनके पास, पर वजन का कांटा नहीं रहता। तो वो लोग क्या करते थे, माइलों चलते थे, गोले बनाते थे ऐसे, तो लगभग ऐसे किलो किलो के मक्खन के, और फिर वो बेचने जाते हैं। हाँ, तो वो फिक्स रहता है, ये शॉप में देना रहता है, वो शॉप में देना रहता है, कुछ कुछ अमुक उन लोगों की क्वांटिटी बनती है और वो देने जाते हैं। तो जब देने जाते हैं देते हैं, और उस बदले में उन लोग, वो इतनी गरीबी थी कि पैसे की, जो पहले की पुरानी हम बात करते हैं ना, सामान दे के सामान लेना, ऐसा था कहानी। तो वो लोग शक्कर ले लेंगे, दाल ले लेंगे, थोड़े से चावल ले लेंगे, तेल, जो भी उनको जरूरत है वो लेते थे। पर कैसे था ना, वो लेके फिर आ जाते थे, ऐसे ही रोज कारवां चलता था। पर एक दिन वो दुकान के मालिक को हुआ, फ्रिज में मक्खन रखते थे, मक्खन बिका जाता था, कहीं घी बनाने के लिए भी लोग खरीदते हैं, तो उन्होंने, वो लोगों को संभालना तो पड़ता ही है कि फ्रिज में रखना है। जब पैसे वाले हैं तो उनके पास उस जमाने में कोई मतलब उस स्टार्टिंग का कुछ फ्रीज होगा, तो उन्होंने क्या सोचा, ये मैं फ्रिज में रखूं। तो रखने गए तो उनको दिमाग चला कि चलो ना आज मैं वजन करूं। तो उन्होंने वजन किए, देखा तो 900 ग्राम। तो उसके मन में मतलब ऐसे गुजराती में और एक कोई वर्ड है, पर उनके मन में ऐसे त्रासकी बैठ गई कि अरे ये क्या हो गया, 900 ग्राम ही सिर्फ, और मेरे से किलो के पैसे लेते हैं, या किलो के बाद का सामान लेते हैं ऐसा। तो उन्होंने क्या बोला कि और सब देखने पड़ेंगे अभी, जो भी मेरे पास उन्होंने घी के गोले दिए, मक्खन के गोले दिए, वो उन्होंने वो सब मापा, हर एक में 900 ग्राम का वजन। फिर दूसरे दिन वैसे ही वो मक्खन लेके आए वापस वो गांव वाले। तो एकदम से डांट दिया, बहुत सारा सुनाया, आप लोग ऐसे मतलब बेईमानी के धंधे करते हो, ये वो बहुत कुछ। फिर उसने सुन लिया। उसने सुनने के बाद एकदम शांति से बोला कि सेठ, हमारे पास तो वजन की तराजू होते हुए भी वजन का कांटा खरीदने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि आपके सामान से ही हमारा घर चलता है। पर हमारे पास कुछ बचता नहीं है, बाल बच्चे रहते हैं, फैमिली रहती है, तो हम बस आपसे सामान लेते हैं और आपको मक्खन देते हैं, हमारे पास वही हमारा संसार है, वैसे ही हम चलते हैं। पर कैसा है, आपसे जो शक्कर लेके जाते हैं वही एक तराजू में हम शक्कर रखते हैं और दूसरी तराजू में वो मक्खन तोलते हैं। तो सोचो कि वो ही 900 ग्राम बेचते थे, हाँ, सामान में, तो उनकी उनकी ही कर्मा उनको वापस मिली। हाँ, पर हम जब कुछ सच्चाई या अच्छाई से कुछ लोगों को बांटेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये स्टोरी जीवन भर के लिए याद रखो। कल ही मैंने सुनी तो मैं बोली आप लोगों से बात करूँ। हाँ, तो
बहुत सुंदर है ना। पूरी ऐसे फिक्स हो जाएगी ये बात, कभी भूलेंगे नहीं हम ये। तो ऐसा है कि मैसेज 5 मिनट में 10-20 लोगों को या 2-4 ग्रुप में गया तो 50-100 लोगों को पहुंच ही जाएगा। फिर अपना काम नहीं है, फिर क्या करता है गुरु। हाँ, गुरु ये करेगा कि किसको यहाँ लाना है, किसको यहाँ पे ज्ञान मिलना है, वो सब काम फिर उनका रहता है। ये लॉकडाउन में इतना ही कर लिया तो भी गुरुजी छोटी छोटी बातों में भी हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें दे देते हैं, जीवन भर की चीजें या जीवन के बाद की चीजें। क्योंकि हम क्या बांट रहे हैं, हम ज्ञान बांट रहे हैं। कैसे? सिर्फ चंद मैसेज पहुंचाते पहुंचाते। हाँ, पर ये जरूरी है। अच्छी लगी ना ये स्टोरी? स्टोरी जीवन में उतारने जैसी है ना। हम बहुत शाम को वापस बोलेंगे ये स्टोरी, जो नए लोग आएंगे उनके लिए। हाँ, पर हर बार यही स्टोरी भी सुनते रहेंगे ना, अच्छा ही लगता है। क्योंकि स्टोरी ऐसे ज्ञान की जो स्टोरियां रहती है ना, मन में फिक्स होती जाती है, और यही तो करना है। तो ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है। सोनिया दीदी हो आप? वेरी गुड स्टोरी। हाँ, तभी तो बताइए आपको कि आप भी ये स्टोरी से बचो नहीं। आपको भी मिले ये स्टोरी, आप भी औरों को शेयर करो, है ना। तो और भी है मेरे पास, पर मैं और ये 2-3 दिनों में कुछ बताऊंगी। कट रही है आवाज। तो बहुत हम अच्छी स्टोरी, सोनिया वेरी जी गुड स्टोरी। कौन बोल रहे हो? क्या बोलते हो डूरा जी? मैंने कहा बहुत अच्छी स्टोरी थी ये, वेरी। बहुत सुंदर। वही तो, दुकान वाला कैसा छक हो गया कि मेरा मुझको ही अर्पण, है ना। तो हम जो भी गिरजा अर्पण करेंगे। एंड करें क्या? गिरजा यस जी यस यस, एंड करो करो करो। मिलते हैं